दुनिया भर में रेगिस्तान अपना आकार हर साल बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने नए शोध में कहा है कि अगर प्रयास किया जाए तो मरुस्थलों में फिर से हरियाली की जा सकती है। आज हम जानने वाले हैं कि रेगिस्तान क्यों बनते हैं, इन्हें फिर से हरा भरा कैसे बनाया जा सकता है और इसका क्या फ़ायदा होगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना और रोज़ नए नए अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। दुनिया भर में दर्जनों रेगिस्तान हैं। इनमें 14 रेगिस्तान सिर्फ भारत में ही हैं। यही नहीं, दुनिया भर के रेगिस्तान हर साल अपना दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। भारत के पर्यावरणवादियों ने चेतावनी दी है कि अगर इन्हें रोकने की दिशा में काम नहीं किया गया तो आने वाले समय में दिल्ली तक रेगिस्तान फैल जाएगा। दुनिया भर के शोधकर्ता और पर्यावरणवादी कुछ ऐसी ही चेतावनियां दूसरे देशों के मौजूद रेगिस्तानों को लेकर भी दे रहे हैं। ऐसी चेतावनियों को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक काफ़ी चिंतित हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में रेगिस्तानों पर शोध के बाद कहा है कि इन मरुभूमियों को फिर से हरा भरा बनाया जा सकता है। यही नहीं, इन्हें आबाद करके वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुंचाया जा सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और रेगिस्तानों के फैलने का क्या संबंध है। दरअसल जैसे जैसे वैश्विक जलवायु में बदलाव हो रहे हैं वैसे वैसे रेगिस्तान अपना दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में समझे तो जहां आज का सहारा रेगिस्तान है वहां पहले घास के बड़े बड़े मैदान और उष्णकटिबंधीय जंगल थे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये सब खत्म हो गए। रेगिस्तान कैसे और क्यों बनते हैं? सबसे पहले समझते हैं कि रेगिस्तान क्या है। रेगिस्तान का मतलब सिर्फ वो जगह नहीं है जहां सिर्फ रेत का दरिया हो। जिन जगहों पर सिर्फ चट्टानी क्षेत्र हो और हरियाली या तो बिल्कुल न हो या कहीं कहीं कांटेदार वनस्पति ही हो, उन्हें भी रेगिस्तान माना जाता है। हालांकि सभी रेगिस्तान में बारिश की बहुत ही ज़्यादा कमी रहती है। नेवाडा के रेगिस्तान शोध संस्थान के इकोलॉजिस्ट लिन फेंस्टरमेकर ने शोध के बाद कहा कि जिस इलाके में साल 10 इंच से कम बारिश दर्ज होती है उसे रेगिस्तान मान लिया जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक रेगिस्तान ग्लोबल एयर सर्कुलेशन पैटर्न में गड़बड़ी के कारण बनते हैं। दरअसल सौर ऊर्जा पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर एकदम सीधे पहुंचकर हवा को गर्म कर देती है। इससे उस क्षेत्र में नमी या तो खत्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। ये क्षेत्र 30 डिग्री अक्षांश के आसपास होते हैं। इसीलिए दुनिया के कई बड़े रेगिस्तान उत्तरी गोलार्ध में सहारा और दक्षिणी गोलार्ध में कालाहारी मध्य अक्षांशों पर है। तेजी से बढ़ रहा है रेगिस्तानों का दायरा। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते दुनिया भर के रेगिस्तानों का दायरा बढ़ता जा रहा है। मंगोलिया और चीन के पश्चिमोत्तर तक फैला इलाका सबसे तेज रफ्तार से रेगिस्तान में बदलता जा रहा है। आकार में ये 12 लाख वर्ग किलोमीटर हो चुका है। गोबी रेगिस्तान हर साल करीब 6000 वर्ग किलोमीटर का दायरा बढ़ा रहा है। लगातार बढ़ते हुए रेगिस्तान घास के मैदानों को खत्म कर रहे हैं। इससे गांव उजड़ते जा रहे हैं। रेगिस्तानों के फैलने के पीछे कई प्राकृतिक कारण हैं, लेकिन इनके तेजी से विस्तार में इंसानों की बड़ी भूमिका है। जागरूकता की कमी और लापरवाही के चलते लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। कई शोधों के मुताबिक उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई बारिश को प्रभावित कर रही है। इससे उपजाऊ जमीन बंजर हो रही है। कुछ देशों में भौगोलिक परिस्थितियों के चलते कुछ क्षेत्रों में सूखा की घटनाएं बढ़ रही है। दरअसल ये इलाके पानी के स्रोतों से दूर होने के कारण बंजर हो रहे हैं। वायुमंडलीय वैज्ञानिकों के मुताबिक मध्य एशिया के कई मरुस्थल इसी वजह से बने हैं। फिर भी हिमालयी क्षेत्र में आने के कारण इनका विकास संभव है। वही मिट्टी की गुणवत्ता में लगातार गिरावट के कारण भी रेगिस्तान फैल रहे हैं। औद्योगिक कृषि में पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, गंभीर सूखे की लंबी अवधियाँ और मवेशियों के लिए चरवाहों का ज़रूरत से ज़्यादा दोहन भी रेगिस्तानों के विस्तार के लिए जिम्मेदार है। इस वजह से दुनिया भर में करीब 1 अरब लोगों पर खतरा है।
आकलन के मुताबिक सदी के मध्य तक धरती की 1/4 मिट्टी मरुस्थलीकरण से प्रभावित होगी। रेगिस्तानों को कैसे कर सकते हैं हरा भरा? वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर लोग और सरकारें प्रयास करें तो रेगिस्तानों में हरियाली कर आबाद किया जा सकता है। हालांकि इसमें बहुत बड़ा खर्च होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि सिंचाई और जल प्रबंधन के जरिए इसमें सफलता पाई जा सकती है। इसके अलावा रेगिस्तानों की परिस्थिति का अध्ययन कर तकनीक का इस्तेमाल करके इन्हें हरा भरा बनाया जा सकता है। वृक्षारोपण अभियान चलाकर बड़ी तादाद में पौधे लगाने चाहिए। बारिश की कमी की भरपाई कृत्रिम वर्षा से की जानी चाहिए। बता दें कि मक्का के अल बायदा प्रोजेक्ट के जरिए ऐसा किया गया है। यहाँ रेगिस्तानी खेती के जानकारों ने रूखी उजाड़ मिट्टी में मूसलाधार बारिश करा के दोबारा खेती योग्य बनाया है। सऊदी अरब में जब भी बारिश होती है तो बड़ी मात्रा में होती है। अप्रैल 2021 में सऊदी के शहर कुछ समय के लिए पानी से सरोवर हो गए थे। अल बायदा प्रोजेक्ट के पूर्व निर्देशक और पुनरुत्पादक कृषि के जानकार नाइस पैकमन ने DW से कहा, हमने सोचा कि अगर हम उस पानी को जमीन तक ले जाने में सफल रहे तो पानी का टिकाऊ स्रोत बन सकता है। विशेषज्ञों ने ग्रामीणों के साथ सऊदी अरब की पश्चिमी घाटी की सीमा बनाने वाली चट्टानी दीवारों के साथ बांध और टेरेस बनाए। यही नहीं, कई किलोमीटर लंबी खाइयाँ भी बनाई। इसका फायदा ये हुआ कि अब जब भी बारिश होती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद ये पानी ज़रूरत वाले क्षेत्रों में पहुंचा दिया जाता है। इससे पानी ज़मीन में पहुंचता रहता है। इससे पहले जहाँ रेत और पत्थर थे वहाँ अब पेड़ पौधे और घास पनपने लगी है। उत्तर अफ्रीकी देश भी रेगिस्तान के दायरे को बढ़ने से रोकने के लिए इसी तकनीक का इस्तेमाल करते रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक सौर पैनल और पवन चक्कियाँ बारिश में इजाफा कर रेगिस्तान के विस्तार को रोकने में कारगर हो सकते हैं। दरअसल सौर पैनलों की काली सतह हवा को गर्म करती है जो वायुमंडल में ऊपर की ओर चली जाती है। हजारों पवन चक्कियों के डैने भी घूमकर हवा को ऊपर की ओर फेंक देते हैं। मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में भौतिकविद और अध्ययन की सहलेखिका सफा के मुताबिक जब हवा के गर्म पिंड ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो ठंडे होने लगते हैं। ठंडे होने पर इनकी आर्द्रता सघन होकर बारिश करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सहारा रेगिस्तान का 20% हिस्सा सौर पैनलों और पवन चक्कियों के इस्तेमाल में किया जाए तो दक्षिणी हिस्से में हर साल करीब 5 सेंटीमीटर ज़्यादा बारिश होगी। इससे हरित क्षेत्र में 20% इजाफा होगा। रेगिस्तान के बजाय कैसे बढ़ेगी हरियाली? चीन रेगिस्तान के दायरे को बढ़ाने से रोकने के लिए साथ ही हरियाली बढ़ाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसमें उसे सफलता भी मिल रही है। दरअसल कुछ दशक पहले तक चीन में रेगिस्तान हर साल 10,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में बढ़ रहे थे। अब ये रेगिस्तान हर साल 2,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा सिकुड़ रहे हैं। साल 1980 में चीन के लोगों ने नमक खदान के आवागमन मार्गों की हिफाजत के लिए बीजिंग के पश्चिमोत्तर में कुबुकी रेगिस्तान में पेड़ लगाने शुरू कर दिए थे। पिछले कुछ दशक में ये दुनिया के सबसे कामयाब वनीकरण कार्यक्रमों में से एक बन चुका है। चीन ने परंपरागत तरीके से पेड़ लगाने के बजाय रेत में पौधे रोपने के लिए पानी के खास फव्वारे बनाए जो रेत में सुराग बनाते और पेड़ की कलमों को भी सींचते। मरुस्थलीकरण से लड़ाई के लिए गठित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के शीर्ष वैज्ञानिक बैरन जोसेफ के मुताबिक इससे रोपाई का काम 10 मिनट से घटकर 10 सेकंड रह गया है। कुबुकी में छोटे पौधों को तेज गर्म हवा से बचाने के लिए किसान रेत पर पुआल के बंडल रख देते हैं। इससे तैयार नए ग्रासलैंड पैदावार के नए इलाके और नए चरगाह बन गए हैं। इन इलाकों में अब मुलेठी समेत कई जड़ी बूटियां उगाई जाती है। ये पौधे शुष्क जलवायु में भी पनप जाते हैं। इनका चीन की पारंपरिक दवाओं में बहुत इस्तेमाल होता है। कुबुकी रेगिस्तान के घटने और हरियाली बढ़ने से 800 किलोमीटर दूर बीजिंग पर भी अच्छा असर हुआ है। अब बीजिंग में रेतीले तूफान से होने वाले वायु प्रदूषण में गिरावट आई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा
तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वाले के साथ शेयर अवश्य करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।